नमस्कार दोस्तों, पेश है एक लेख आप सभी के बीच जिसका शीर्षक है परमात्मा या उम्मीद। ये संपूर्ण जगत वैसे तो असीम शक्तियों से भरा पड़ा है, परंतु एक शक्ति है जिसे हम जैसे आस्तिक लोग ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु या यीशु कहते हैं। एक नाम जो इन सभी को एकीकृत करता है वह और कुछ नहीं बल्कि परमात्मा है। यदि हम देखें कि ये समस्त संसार वास्तव में किस चीज़ पर टिका हुआ है, तब हमारे जहन में अनेक विचार आने लगेंगे, लेकिन किसी एक शब्द में वह केवल उम्मीद ही कहा जा सकता है। अब हम यही क्यों न देख व सोच लें कि ये दुनिया तथा इसकी अनगिनत विषमताएं, उलझनें, अटकलें, प्रक्रियाएं, व्यवस्थाएं अथवा हर वह चीज़ जो किसी अदृश्य शक्ति से ऊर्जावान हो घटित हो रही है, वे सही मायनों में या तो परमात्मा का ध्यान दिलाती हैं अथवा उम्मीद को व्याख्यायित करती हैं। इसके साथ साथ ये दुनिया व इसके लोग न जाने किस बेफिक्री भाव से अपना सब कुछ उस परम शक्ति के हाथों में सौंपे हुए से प्रतीत होते हैं। वह भाव सभी के लिए अलग अलग होते हुए भी पुनः उम्मीद जैसी नायाब चीज़ की ही पैरवी करती हैं। यहाँ सब लोग अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक न जाने हर पल हर दिन कितना कुछ पाते व खोते जाते हैं, फिर भी उनमें ये भाव सदैव जिंदा रहता है कि एक बार पुनः वे सब खोया अथवा गंवाया हुआ प्राप्त कर लेंगे, और अगर ना भी पा सके लेकिन फिर भी उम्मीद को बरकरार रखते हैं। अतः उनकी ये उम्मीद ही उन्हें परमात्मा के प्रति समर्पित करती है। अब हम यदि ये कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परमात्मा अथवा उम्मीद दोनों एक सिक्के के ही दो रहस्यमयी पहलू हैं, जो भले ही दिखाई न देती हों लेकिन वे हमेशा हर क्षण महसूस जरूर किए जा सकते हैं। इस बात को मजबूती न जाने कितने ही उदाहरण देते हैं, जैसे वह व्यक्ति जिसने जीवन के शुरुआती दौर में असीम सुख सुविधाओं को पाया था, लेकिन वक्त के प्रकोप ने उससे वह सब छीन लिया। तब भी वह व्यक्ति अक्सर यह कहते हुए पाया जाता है, क्या हुआ अगर वह सब ना रहा, मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि उस ऊपर वाले की कृपा दृष्टि बनी रही तो मैं एक बार फिर से खोया हुआ दोबारा पा लूँगा, सिर्फ किसी खोए हुए अपने को छोड़कर जो दुनिया छोड़ चुका हो। इसके अलावा हम उस व्यक्ति को देखें जिसे जीवन ही विकट स्थितियों में मिला होने के साथ अनेकों जिम्मेदारियां भी मिली थी, तब भी हम उसमें एक उम्मीद को आत्मसात देखते हैं जो उसे हर उलझन से जूझने का हौसला प्रदान करती है, और साथ ही उसके जीवन की डोर को परमात्मा के हाथों संचालित भी पाते हैं। अंततः हम समझ सकते हैं कि ये संसार जिस पर आश्रित है वह या तो परमात्मा है या फिर उम्मीद, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा ही उम्मीद है और उम्मीद ही परमात्मा। धन्यवाद।